अब बात करते हैं लखनऊ में हुए एनकाउंटर की, जो अब खत्म हो चुका है। करीब 12 घंटे बाद पुलिस और एटीएस के जवानों ने घर में छिपे आतंकी को मार गिराया। हालांकि कोशिश उसे जिंदा पकड़ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। लखनऊ में आतंकी का एनकाउंटर। मैराथन मुठभेड़ में आईएसआईएस आतंकी ढेर। बारह घंटे बाद आतंकांत। रात का अंधेरा, एक मकान के बाहर पुलिस वालों की फौज, एटीएस के जवान भी तैनात, हाथों में बंदूक, सिर पर हेलमेट और बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट। मकान के बाहर पहरा, मकान के ऊपर पहरा, मकान के आगे और मकान के पीछे पहरा और आसपास लोगों की भीड़। तस्वीरें हैं लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की और यह सारा एक्शन है यूपी पुलिस के ऑपरेशन आतंकी के लिए। एक आतंकी के खिलाफ ऐसा मैराथन एनकाउंटर जिस पर पूरे देश की नजर टिक गई। करीब 12 घंटे तक चली एक ऐसी मैराथन मुठभेड़ जिसमें सैफुल्ला नाम के आईएसआईएस आतंकी को मार गिराया गया। यह आतंकी हाजी कॉलोनी के एक घर में छिपा था, लगातार गोलियां बरसा रहा था, जिसे जिंदा पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार वो मारा गया। हम लोग ने पूरे टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए कोशिश की कि इस व्यक्ति यानी सैफुल्ला को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रयास में हम लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स, इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। मुठभेड़ से पहले 12 घंटे तक लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक का रेला लग गया। एटीएस के जवानों और कमांडोज को मोर्चा संभालना पड़ा। घर के अंदर कितने आतंकी छिपे हैं, इसे लेकर कई तरह की बात सामने आई। कभी एक, तो कभी दो, तो कभी इससे भी ज्यादा। लेकिन जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो इस बात से भी पर्दा हट गया कि अंदर एक ही आतंकी छिपा था और वो था सैफुल्ला। रात के ऑपरेशन के समय एक शक एक ऐसा पैदा हुआ था कि शायद वो एक से अधिक लोग हैं, लेकिन जब आज अभी मकान खुलवाया गया है तो उसमें एक ही व्यक्ति मिला है और उसकी डेड बॉडी मिली है। दोपहर 3:30 बजे पुलिस को हाजी कॉलोनी के एक घर में संदिग्ध आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली। एटीएस ने तैयारी के साथ दबिश डाली, मकान को चारों तरफ से घेर लिया। पता चला कि संदिग्ध आतंकी का नाम सैफुल्ला है, जिसने खुद को एक मकान में बंद कर लिया है और रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है। ठाकुरगंज के इस घर के अंदर जो आतंकी छुपा है उसका नाम सैफुल्ला है। दरअसल वही रुक रुक के यहाँ पर फायरिंग कर रहा था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसको देखते हुए यूपी एटीएस और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जो जवान हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया। शाम 4:55। कमांडोज चाहते तो मकान को उसी वक्त उड़ा सकते थे, लेकिन आतंकी को जिंदा पकड़ना था। पुलिस ने आतंकी को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के दौरान एटीएस ने घर के अंदर एक मोबाइल फोन भी फेंका ताकि आतंकी अपने परिवार से बात करे और सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदर आतंकी मौजूद है, उसको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी जो संदिग्ध अंदर मौजूद है वो सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। इसके बाद लोकल पुलिस किस तरीके से यहाँ मौजूद है, किस तरीके से हाथों में उनके पिस्टल्स है और किस तरीके से आर्म्स एम्युनिशन लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ मौजूद है और वो ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से संदिग्ध आतंकी को सरेंडर कराया जा सके। शाम 6:15 बजे करीब 3 घंटे के एनकाउंटर के बाद कमरे के अंदर आंसू गैस के गोले और मिर्ची बम फेंका गया, लेकिन ना तो आतंकी बाहर आया, ना कमांडोज आतंकी तक पहुंच सके। व्यक्ति ही अंदर है, उसके पास कोई होस्टेज नहीं है, कोई और नहीं है, तो समय हमारे साथ है, कोई हमको जल्दी नहीं है। इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अंदर, ताकि वो उसको स्मोक आउट करके बाहर निकाल पाए। शाम करीब 7:30 बजे एटीएस और यूपी पुलिस की टीम ने फिर से कार्रवाई तेज की। फिर से फायरिंग की आवाजों से इलाका गूंज उठा। फिर से मिर्ची बम का इस्तेमाल किया गया।
माना जा रहा था कि कुछ ही देर में ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर रात 2:50 मैराथन मुठभेड़ के बाद आखिरकार एटीएस और पुलिस ने आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया और करीब 12 घंटे बाद लखनऊ में आतंक का अंत हो गया। पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकी सैफुल्ला आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। सैफुल्ला आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का सदस्य था। अब लखनऊ से सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के तार जोड़ने के बाद हर कोई दहशत में है। सैफुल्ला का खेल तो खत्म हो गया है, लेकिन चुनौती यह पता लगाने की है कि लखनऊ और देश के दूसरे शहरों में ऐसे ही कितने सैफुल्ला छिपे हुए हैं। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।